guys, welcome back to the channel. Class 12, Chapter 5, Continuity and Differentiability, Exercise 5.6, Question number 11. So guys, आज हम करेंगे Exercise 5.6 का Question number 11. तो हमें ये सम करना है एंड ये सम हमें दे रखा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ही दे रखी हैं क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें दो इक्वेशंस दे रखी होती हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं. ठीक है, याद रखना कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें दो इक्वेशन दे रखी होती है, उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखो हमें दो इक्वेशन कौन सी दे रखी हैं. पहली हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी. ठीक है, ये हमें इस टाइप से फंक्शन दे रखा है. हमें देखो क्या करना है, हमें इसे यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. अब देखो मैंने डिफरेंशिएट तो हमें करना ही करना है, जो हमें नोट कर लेनी है इक्वेशन, उसके बाद हमें डिफरेंशियल करना है. ठीक है, अब हमें ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है. ठीक है, तो देखो हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होता है, हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन किस वेरिएबल में दे रखा है. टी में दे रखा है ना, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, दोनों फंक्शन में वेरिएबल टी है, तो मतलब हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हमें जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं ना, उसे हम लिखते हैं डी ओवर डी टी. ठीक है, मतलब अगर हमें x से करना है तो डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, लेकिन अब हमें t के करना है इसलिए डी ओवर डी टी हो गया. ठीक है, अब किसका कर रहा है, x का. ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी इंटू एक्स. अब करेंगे डी ओवर डी टी इंटू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी. ठीक है, ये हो गया. अब देखो नेक्स्ट करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी एंड इसका करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो हमें अंडर रूट का करना है. अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी टाइम्स बता चुकी हूँ. अंडर रूट का डिफरेंशियल होता है, एक तो 1/2 आ जाता है. ठीक है, 1/2 आ जाएगा अपॉन में. ठीक है, और अंडर रूट को बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर देते हैं. ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा और अंडर रूट बिल्कुल एजिटेट. ठीक है, फिर करेंगे इसका. ठीक है, किसका करेंगे, ए की पावर क्या है, साइन इनवर्स टी का. ध्यान रखना अंडर रूट जब भी आता है तो आपको ऐसे लिखना है 1 और पूरा अंडर रूट में फंक्शन लिख देना है. ठीक है, पूरा अंडर रूट का जो फंक्शन है उसमें ऐसे लिख देना जो भी हो फंक्शन. ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया, पहले मैंने 1/2 और अंडर रूट में जो भी फंक्शन था वो ऐसे नोट कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसका करेंगे, फंक्शन का. किसका करेंगे, फिर करेंगे फंक्शन का. ठीक है, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन में हमें दे रखा है ए साइन इनवर्स टी, मतलब ये हमें दे रखा है ए की पावर एक्स है ना, मतलब इसे हमें ऐसा एज्यूम करना है, मानना है कि ए की पावर एक्स दे रखा है. ठीक है, तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए एक्स का डिफरेंशियल होता है ए एक्स की जगह साइन इनवर्स टी और लॉग ए. ठीक है, तो लॉग ए कितना हो जाएगा ऐसे. ठीक है, ये हमने लिख दिया ए एक्स लॉग ए. एंड नेक्स्ट हमें किसका करना है, अब हमारा ये तो हो गया. ठीक है, मैंने क्या करा, इसका कर दिया पहले ए एक्स का करा. ठीक है, किसका करा, पहले तो देखो मैंने अंडर रूट का करा. अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 लिखेंगे और पूरा अंडर रूट हो जाएगा अपॉन में. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फिर करना है इसका फंक्शन का. तो फंक्शन में दे रखा है ए की पावर एक्स. ठीक है, तो ए एक्स का डिफरेंशियल होता है ए एक्स लॉग ए. फिर हमें देखो ए एक्स का तो कर दिया, अब नेक्स्ट करेंगे इसकी पावर का साइन इनवर्स टी का. तो हम यहाँ पे लिख दें डी ओवर डी टी और साइन इनवर्स टी का करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास रहेगा लॉग ए, बिल्कुल एजिटेट नोट कर देंगे. ठीक है, अब करेंगे साइन इनवर्स टी का. ठीक है, साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, जो भी हमारे पास वेरिएबल दे रखा हो उसका स्क्वायर हो जाता है. मतलब अब देखो मैंने ना साइन इनवर्स टी की जगह ये क्यों लिखा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि गाइस इसका ना फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट का. ठीक है, यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्या है ये, इसका एक फॉर्मूला है, बट यहाँ पे x था इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, बट यहाँ पे तो t है तो मुझे टी स्क्वायर लेना है, सिंपल. ठीक है, तो बस भाई मैंने करा, इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे लर्न कर लेना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये फॉर्मूला ये अप्लाई होता है. ठीक है, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया. अब नेक्स्ट मैं करूँगी इक्वेशन सेकंड का. ठीक है, तो इसे रफ कर देती हूँ. अब इक्वेशन सेकंड का हमें करना है. ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमें दे रखी है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी. इसको भी हम ध्यान से समझेंगे. देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसमें भी हमें डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में. तो देखो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम करते हैं हम उसे ऐसे लिख दें डी ओवर डी टी. अब किसका कर रहे हैं, y का.
तो बाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर लिखेंगे डी ओवर डी टी। अब किसका कर रहे हैं, अंडर रूट ए एक्स, ए साइन वर्स टी का, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। अब करेंगे इसका, तो मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट का क्या होता है, सबसे पहले हम अंडर रूट का करते हैं, ठीक है। अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 और फंक्शन को अंडर रूट में सेम नोट कर दो ऐसे ही, ठीक है भाई, मैंने करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब करेंगे इसका, अब करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन में दे रखा है ए एक्स, तो ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ये होता है। तो हम भाई करेंगे एक्स की जगह केवल साइन वर्स टी है, तो एक्स जहाँ जाए वहाँ पे साइन वर्स टी डाल दो और हो जाएगा लॉग ए, ठीक है। ए की जगह लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका कर दिया ए एक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स का करना है, एक्स का मतलब साइन वर्स टी का करना है। तो साइन वर्स टी का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, किसका, साइन वर्स टी का, ठीक है। हमारे पास देखो ठीक ठीक लिख लेते हैं इसे, ए साइन वर्स टी और लॉग ए, और ये हो जाएगा अपॉन 2√a साइन वर्स टी और अप इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसे कह देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या था, ठीक है। इस प्रकार से ये नोट था। ये हमारे पास में लॉग ई मत लगाओ, ठीक है, लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या करेंगे, बस लॉग ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो अब बस क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो मैं देखो थोड़ा रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से कर देंगे डिवाइड। तो इक्वेशन सेकंड हमें दे रखी है डी वाई ओवर डी टी, ये डी वाई ओवर डी टी है, ठीक है। क्या है, डी वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू ए साइन वर्स टी लॉग ए अपॉन 2 और अंडर रूट में ए साइन वर्स टी और दे रखा है इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, इससे, ए साइन वर्स टी और लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन, इसकी एक्सपोनेंट है साइन वर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इसको और रफ कर रही हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, डी एक्स ओवर डी टी से, इसलिए अब देखो क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट। और हम डिवाइड के साइन को चेंज करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का लगा देते हैं। हम तो छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद ये बन जाता है रेसिप्रोकल, ये जो नीचे वाला है वो जाएगा ऊपर एंड ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन ए साइन वर्स टी और लॉग ए, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो हमारे पास ये गया, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया एंड देखो क्या गया, सारा कुछ कैंसिल होता। यहाँ पे ना क्या था, यहाँ पे मुझे कुछ, हाँ यहाँ पे ना ए कॉस इनवर्स टी था, ठीक है, साइन नहीं था, वही तो मैं देख रही थी, ठीक है। यहाँ पे अभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो ये कॉस इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सभी जगह ये कॉस है, कॉस, ठीक है, कॉस थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स टी, यहाँ पे भी क्या है, कॉस इनवर्स टी। तो ये तो कैंसिल आउट होने से गया, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर गया, ये तो ठीक है, ठीक है। और लॉग ए से लॉग ए गया, क्या बचा वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बच गया ए साइन वर्स टी और इंटू ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, अपॉन हमारे पास फिर बचा ए साइन वर्स टी था एंड अंडर रूट ये था, ठीक है, एंड नेक्स्ट ये था, ठीक है। अब बच के हमारे पास ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, क्या बचा, ए कॉस इनवर्स टी और इनटू ए साइन वर्स टी, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। तो इसे बोलेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, ए साइन वर्स टी इंटू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो एक काम और करना, जो हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है ना,
ये जो होता है यहाँ पे साइन सब जगह कॉस था, मिस्टेक से यहाँ पे साइन साइन लिख गया था, ठीक है। तो गाइस देखो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ए कॉस इनवर्स टी का, ठीक है, ओनली कॉस इनवर्स टी का, तो इसमें माइनस आ जाता है आगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब में माइनस कर लेना आगे, ठीक है। आपको बस इतना सा काम करना है, आपको माइनस लगा लेना, ठीक है। और जहाँ जहाँ साइन इनवर्स था वहाँ पे कॉस इनवर्स टी लगा लेना, ठीक है, और माइनस भी लगा देना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को आप √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए साइन इनवर्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, √a साइन इनवर्स टी इंटू √a साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो मैं लिखूंगी √a साइन इनवर्स टी, क्योंकि √ की और √ की मल्टीप्लाई होती है, बात वही होती है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, ठीक है, √ इंटू √, इसको मैंने ये लिख लिया सिंपल, √ इंटू √ भाई अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही, ठीक है। और इंटू में दे रखा है ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, अपॉन, फिर हम इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में और ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, अंडर रूट में, एंड इंटू में हमें दे रखा है √ ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हम उसे कैंसिल आउट कर देंगे। एक तो ये गया, ठीक है, ये भी गया, एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉस से ये गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये बच गया एंड ये बच गया, ठीक है। अब मैं ज़रा इसे नोट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे ऊपर का इस सबको रफ कर देती हूँ, ठीक है। आप तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को रिज्यूम में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था कैंसिल आउट, ए कॉस इनवर्स, यहाँ पे था शायद ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट था, ठीक है। ये इससे गया एंड ये गया इससे, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस √ ए साइन इनवर्स टी और अपॉन √ ए कॉस इनवर्स, ये हमारे पास बच गया। dy/dx साथ में चल रहा है, dy/dx साथ में चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, √ ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, x, क्या है x, यहाँ पे लिख दो -x/y, ठीक है, x/y आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, x/y। शायद यहाँ पे कोई ना कोई तो मिस्टेक हो रही है, ये ना इससे ये कटेगा एंड ये कॉस ऊपर आएगा, ठीक है, y/x में आएगा आंसर, y/x में आएगा आंसर। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ए कॉस इसे कर दिया, फिर इसे चेंज कर दिया, फिर ये अंडर रूट में हो जाएगा। एंड ये क्या करा था हमने, इसे साइन इनवर्स मान लिया था, इसे साइन इनवर्स मान लिया था, ठीक है। तो वही हमारी मिस्टेक हो रही है, हमें क्या करना है, हमें इसे मानना है, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसी को, ये कॉस इनवर्स टी था और ये था साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये क्या था, साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉस इनवर्स टी, तो यहाँ पे भी कॉस इनवर्स टी हो जाएगा एंड यहाँ पे भी कॉस इनवर्स टी ही हो जाएगा, ठीक है। सब जगह क्या है, कॉस इनवर्स टी है, तो कॉस इनवर्स टी है, और यहाँ पे था साइन इनवर्स टी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, लॉग ए फिनिश हो गया, 1 - टी से ये गया एंड हमारे पास ये बचा, और अपॉन में क्या था, रह गया था, और यहाँ पे क्या चल रहा था, साइन इनवर्स टी, क्या था, यहाँ पे साइन इनवर्स टी साथ में चल रहा था, तो ये साइन इनवर्स टी चलेगा, ठीक है। तो ये 2 से तो 2 फिनिश हो गया एंड ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी और √ ए साइन इनवर्स टी, ऐसे ये कॉस इनवर्स टी और ये हो जाएगा, ठीक है, ये ए साइन इनवर्स टी था, और क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमारे पास ये आया ठीक, ठीक है, ये आया ठीक। तो अब हमें एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा वही मिस्टेक हो रही है क्योंकि हमने इसे गलत एज्यूम कर लिया था, ठीक है, गलत मान लिया था, तो बस एक सेकंड इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, साइन था, कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे भी अंडर रूट में नहीं है ये, ठीक है, क्या अंडर रूट में नहीं है ये, ठीक है, अंडर रूट में नहीं है ये, ऐसा ही सिंपल, ठीक है, × ए साइन इनवर्स टी माइनस आ गया। अब देखो क्या करेंगे, और ये है अंडर रूट में, ये वाली चीज़ अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में है। अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट हो जाएगा ये -√ ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये इसकी पावर क्या है 1 और 1 में से अगर 1 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1/2, मतलब ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा √ ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब देखो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में y, इसकी x, ठीक है, क्वेश्चन से नोट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है y और इसकी वैल्यू है x,
क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है इसकी वैल्यू बाई है अंडर रूट में और इसकी वैल्यू एक्स। अब आपको थोड़ी सी देखो आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिस्टेक से क्या लिख दिया था, यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन में क्या था, कॉस था ना इसमें, तो इसमें गाइस कॉस ही आएगा, और ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें हमारा साइन ही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन है। ठीक है, तो ये हमारा साइन चलेगा एंड वो चलेगा हमारा कॉस चलेगा। ठीक है, ये शायद हमारा था इसमें था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो एक काम और करना आप, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारा ये कैसे आया। इसको देखो मैंने क्या करा, इसको सिंपल था, अगर वैसे 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसी प्रकार सेम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में इंटू ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में। ठीक है, और अपॉन में क्या था, ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में, तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, ये बच गया, तो सेम मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैंने साइन में करा, साइन को भी मैंने ऐसे कर दिया, ए साइन वर्स टी इंटू ए अंडर रूट में ए साइन वर्स टी, और हमें पता है कि अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट ए साइन वर्स टी था। ठीक है, ये हमें दे रखा था, ये था यहाँ पे थे अंडर रूट में अंडर रूट ए साइन वर्स टी। ठीक है, तो अपॉन में मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो अपॉन में एक बच गया, जैसे ये बच गया, तो बस यही हो जाएगा। इसकी जगह लिख देंगे बाई और इसकी जगह लिख देंगे एक्स। तो बस एक मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी। वो मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने से ये साइन बस टी ऐड कर लेता। ठीक है, तो बस उसकी वजह से आंसर नहीं आ पा रहा था, एंड आंसर इसका बिल्कुल सही बाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर बस हमें ऐसा करना है, इसका एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग।